वक्त की बीजेपी और अब की बीजेपी में क्या बदलाव है? उस वक्त की बीजेपी में अटल जी की जिसे आप कह रहे हैं, अडवाणी जी के जो नेतृत्व में काम होता था, और आज भी जो है वो आज जो है मोदी साहब हैं, अमित शाह जी हैं, इन दोनों लोगों को अटल जी और अडवाणी जी ने राजनीति की उबड़ खाबड़ राहों पे उंगली थाम करके चलना सिखाया। तो अटल जी का सैद्धांतिक प्रतिबद्धता थी, वही लगभग मोदी जी में है। अगर मैं इस देश की राजनीति में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का शिकार किसी को मानता हूँ तो नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार सियासत में हुआ, वो ऐसा बहुत कम आपने देखा होगा कि वो जिस तरह से हमले, जिस तरह से षड्यंत्रों की बौछार, जिस तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनको जो है वो अनटचेबल बना दिया गया, एंट्री बैन करा दी गई, ये सब कुछ चीज़ें हुई। लेकिन उस संकट का संकट मोचक भारत बनेगा, और कौन उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा? वो नरेंद्र मोदी जी। एक बात और, मोदी जी का जो व्यवहार है वो जो सामान्य से जो नेता हैं उनसे बिल्कुल अलग है। तो देश में एक नए राष्ट्रपति की तलाश हो रही, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले मैं एक सजेशन देता हूँ आपको, एपीजे कलाम। तब तक गुजरात का ये गोधरा वगैरह का सब काफ़ी हंगामा हो गया था। उसके बाद मोदी जी ये बात कह रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि उस वक्त की राजनीति जब आपने शुरुआत की थी और इस वक्त की राजनीतिक परिदृश्य बदले हैं, ठीक वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं सर कि उस वक्त की बीजेपी और अब की बीजेपी में क्या बदलाव है? देखिए, ये जो उस वक्त की बीजेपी थी, उस वक्त की बीजेपी में अटल जी की जिसे आप कह रहे हैं, अडवाणी जी के जो नेतृत्व में काम होता था, और आज भी जो है वो आज जो है मोदी साहब हैं, अमित शाह जी हैं, इन दोनों लोगों को अटल जी और अडवाणी जी ने राजनीति की उबड़ खाबड़ राहों पे उंगली थाम करके चलना सिखाया। तो इसलिए जो अटल जी का सैद्धांतिक प्रतिबद्धता थी, वही लगभग मोदी जी में है। और एक चीज़ आपको समझना होगा कि बीजेपी तो रही है राजनीतिक स्पृश्यता का शिकार। अगर मैं इस देश की राजनीति में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का शिकार किसी को मानता हूँ तो वो नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार सियासत में हुआ, वो ऐसा बहुत कम आपने देखा होगा कि एक शख्स पर जो है वो जिस तरह से हमले, जिस तरह से षड्यंत्रों की बौछार, जिस तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनको जो है वो अनटचेबल बना दिया गया, एंट्री बैन करा दी गई, ये सब कुछ चीज़ें हुई। उसके बावजूद भी कोई शख्स जो है वो उन तमाम तरह के संकटों और कंटकों को पछाड़ता हुआ और आज जो है वो शिखर पर बैठा हो, तो ये अपने आप में कमाल है। और यही कमाल नहीं है, देखिए आज जो है वो दुनिया जब देख रही है भारत की तरफ, और भारत के इन तमाम पूरी दुनिया में उथल पुथल है। मुझे याद है अच्छी तरह कि मैं 19 जब से नई सरकार बनी, 2015 की बात है, मैं एक अरब कंट्री में गया था। उस अरब कंट्री में उस वक्त के जो किंग थे, जो उन्होंने मुझे उस वक्त कहा कि ब्रदर देखना, इंडिया जो है वो दुनिया में अभी बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तब हमें नहीं मालूम था कि इसराइल हो जाएगा, इराक, ईरान, ये वो, यूक्रेन जो चल रहा है। लेकिन उस संकट का संकट मोचक भारत बनेगा, और कौन उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा? वो नरेंद्र मोदी जी। मुझे उस वक्त यकीन नहीं हुआ था, लेकिन वो आज दिखाई पड़ रहा। आज पूरी दुनिया जो है भारत की तरफ देख रही है, मोदी जी की तरफ देख रही है। लेकिन सर, वो जो आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त आज की बीजेपी में ये ऐसा कहा जाता है कि आज की बीजेपी में गुजरात लॉबी ज़्यादा डोमिनेंट है। कोई लॉबी नहीं है। देखिए, गुजरात क्या भारत से बाहर है क्या? कुछ लोगों ने क्या है कि गुजरात को, ये जो गुजरात बैशिंग ब्रिगेड है, इसकी जो बकवास बहादुरी है, इसका अभी तक क्रम चल रहा है जी। इसलिए जो है गुजरात लॉबी क्या होती है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक इंडिया लॉबी है, और वो इंडिया लॉबी भारत लॉबी है। वो भारत लॉबी जो है वो सभी जगह पे जो काबिल है उसको काबिलियत की कदर है। लेकिन सर, ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप मंत्री थे उस वक्त आप ये मोदी के काफ़ी करीबी थे, यहाँ तक कि ये भी सुनने में आया कि अगर किसी को मिलना होता था तो आपसे पैरवी लोग लगाते थे। लेकिन मोदी जी से मिलने के लिए मोदी जी सबसे मिलते हैं, और मेरा उनसे जो संबंध है वो मोदी जी से आज का नहीं था जी। जब मोदी जी यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, तो मैं उनके साथ मंत्री के नाते पार्टी का काम किया मैंने। उसके बाद वो फिर 2000 में चले गए गुजरात,
और मैं यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री हुआ, उस समय से लेकर के लगातार मेरा जो रिश्ता रहा है मोदी जी से बहुत ही मधुर रिश्ता रहा है, बहुत ही बेहतरीन रिश्ता रहा है। और हम लोग बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे से जो है वो सामाजिक क्षेत्र मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पे, सभी मुद्दों पे चर्चा करते रहे। और मुझे इस बात की खुशी है कि उनके साथ मुझे दोनों जो सरकारें रहीं उनकी 2014 वाली और 2019 वाली, उसमें काम करने का मौका। लेकिन सर आज भी बात होती है या फिर हमेशा 2022 के बाद हमेशा थोड़ी सी होती है। दूरियां आई? नहीं, दूरी कभी नहीं। हमेशा देखिए कि एक बात, मोदी जी का जो व्यवहार है वो जो सामान्य से जो नेता हैं उनसे बिल्कुल अलग है। आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ जो अभी देश के लोगों को नहीं पता होगा। जी। ये बात होगी 2012 की, हाँ 12 की रही होगी, जिस वक्त जो है वो देश में एक नए राष्ट्रपति की तलाश हो रही थी। और उस वक्त जो है वो मोदी जी, मैं उस वक्त जनरल सेक्रेटरी था जी। नहीं 2002 की थी, सॉरी 12 करो 2002 की थी। तो मोदी जी उस वक्त जो है वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं लोधी स्टेट में रहता था, उनका कि आप लोगों को कोई ध्यान में आया किसी का नाम? तो मैंने कहा नहीं, वो अटल जी, अडवाणी जी और लोग बात कर रहे हैं। बोले मैं एक सजेशन देता हूँ आपको, APJ कलाम, APJ कलाम के बारे में आप बात ट्राई करो, देखो। और वो जो है वो नाम ऐसा है जो देश के लिए अच्छे होंगे। APJ कलाम साहब, तब तक गुजरात का ये गोधरा वगैरह का सब काफ़ी हंगामा हो गया था। उसके बाद मोदी जी ये बात कह रहे हैं। और उसके बाद जो है वो देखिए फिर अटल जी से बात की, अटल जी ने उनसे बात करी, बहरहाल करके मोदी जी को जब मौका मिला तो उन्होंने पहला जो राष्ट्रपति बनवाया, राष्ट्रपति के लिए सजेशन दिया, वो दिया APJ कलाम। दूसरा उनका सजेशन, जब दूसरा वो उनको खुद राष्ट्रपति बनाने की स्थिति में आए, यानी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक दलित लीडर जो है वो इस्टेब्लिश दलित लीडर थे रामनाथ कोविंद जी, उनको बनाया। और तीसरा जो है जब उनको मौका मिला तो उन्होंने एक आदिवासी जो सम्मानित महिला हैं हमारी द्रौपदी जी मुर्मू जी, उनको बनाया। तो ये उनकी एक समावेशी सोच है और संवैधानिक, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संवैधानिक प्रतिबद्धता के प्रति उनकी सोच कितनी मजबूत है उसको प्रदर्शित करता है। सर राष्ट्रपति से याद आया कि सर आपके बारे में भी ये बातें हो रही थी राष्ट्रपति बनने की। देखिए बातें तो होने दीजिए, बात होने से कोई नहीं होता, बात भी होती है, चीत भी होती है। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी आप उसका जो है वो बहुत उसकी अपेक्षा मत करिए, मिलना होगा मिल जाएगी जी। लेकिन सर आप मतलब बीजेपी के इतने दिग्गज नेता रहे हैं, लेकिन सर आजकल मतलब थोड़ी सी राजनीति में कम सक्रियता आपकी। मैं पूरा सक्रिय हूँ, पूरा। अब राजनीति में सक्रियता का मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है ज़रूरी है कि आप MP हो जाओ, ज़रूरी है कि आप जो है वो मिनिस्टर बन जाओ। आप राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपकी एक्टिविटी और जो है वो उसके लिए वो जो है इस बात की जो है वो मतलब कि आप कुछ हो तभी आप होंगे,